वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेजेंस द सोसाइटी। ये सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस शहर में फंसे हैं। बाहर की दुनिया से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इन्होंने बलून में चीज़ें भरकर एक मैसेज के साथ इसे उड़ाया था ताकि अगर कोई इस शहर के बाहर इसे पढ़ सके तो इनकी मदद करे, पर आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अब तो ये भी समझ नहीं आता कि बाहर की दुनिया है भी या नहीं। कैसेंड्रा के मरने के बाद इस शहर के मैनेजमेंट की कमान अब एली को सौंपा गया है। इस बार सब ने एक मत से एली को चुना। जब कैसेंड्रा थी तब स्टूडेंट्स में भेदभाव था, पर एली में सबको कैसेंड्रा की झलक दिखती है, ऐसा सभी का मानना है और अब सब उसे अपना लीडर मानने को तैयार है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ल्यूक एली से मिला। उसने कहा, अब हमारे पास एक नहीं दो कैदी हैं, उनको देखने में हमें मैन पावर लग रही है। ऐसे में स्ट्रीट में गार्ड्स की ज़रूरत है। एली का कहना है कि और लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, पर ल्यूक चाहता है कि इन दोनों कैदियों के साथ जो भी करना है जल्दी किया जाए ताकि इनकी देखरेख करने वाले की ज़रूरत ही ना पड़े। एली ने कहा, मेरे पास और भी फैसले हैं लेने को, अभी तुम और लोगों की ट्रेनिंग पर ध्यान दो। एली कैम्बेल से मिलने पहुंची है। वो जानना चाहती है कि उसने कैसेंड्रा को मारने की साजिश क्यों की। कैम्बेल ने इस बात से साफ इनकार किया। एली ने कहा, कैम्बेल, हम कजिन्स हैं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, अब तुम मुझे सच बताओगे। एली ने विल से कहा, मैं आज भी बचपन की अपनी दोस्ती को मिस करती हूँ। हम दोनों साथ में कितने एंजॉय करते थे, तब हम दोस्त थे, सिर्फ दोस्त। क्या वो दिन वापस आ पाएंगे? विल ने इसे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया और अपने बेड पर सो गया। कुछ स्टूडेंट जो कि कमेटी का हिस्सा हैं, इनमें से एक ने कहा, हमने एक ड्रोन भेजा है कैमरे के साथ। उसने जो पिक्चर्स भेजी हैं वो सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखा रही हैं, लाइफ का कोई साइन नहीं मिला। एक ने कहा, इसके साथ हमें उस स्मेल का भी पता लगाना होगा, हमें किसी स्मेल रिमूवल गाय को अपॉइंट करना होगा। समस्या अब ग्रेग को लेकर भी है। उसने पिछले 3 बार से खाना नहीं खाया। जब भी लूक खाना लेकर जाता है वो इसे फेंक देता है। कमेटी ने एली से कहा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि उसे देखने के लिए रखा जाए। एली ने आइडिया दिया कि हम उसे जंगल में ले जाकर छोड़ सकते हैं, पर एक ने कहा, और अगर वो वापस आ गया तो वो घूम फिर कर हम तक ही पहुँचेगा। कमेटी, जिसमें विल भी शामिल है, सब ने एक मत से कहा कि हमें इन दोनों को मारना होगा। इस बात पर एली को गुस्सा आया। उसने कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? धमकी देना अलग बात है, पर हम उन्हें मार नहीं सकते। हम उनके साथ स्कूल गए हैं, उनके साथ कितने मोमेंट्स शेयर किए हैं, और हमें तो ये भी नहीं पता कि कैम्पबेल गुनहगार है भी या नहीं। ल्यूक ने कहा, एली, अगर वो गुनहगार नहीं भी है तब भी वो साइको है, वो बाहर आएगा और कुछ ना कुछ करेगा। एली से इत्तेफाक नहीं रखती। उसने कहा, हम किसी को इसलिए सज़ा नहीं दे सकते कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है। सज़ा सिर्फ गुनहगार को दी जाती है, गुनाह करने पर ही दी जाती है। ऐसा तो तुम पूरी सोसाइटी ही ख़त्म कर दोगे। कैम्बेल को एली ने फ्री कर दिया है, वो भी बिना किसी से कहे। इस पर कमेटी, स्पेशली विल को अच्छा नहीं लगा। कमेटी का एक सदस्य जो स्टैमरिंग करके बात करता है, सैम, उसने कहा, ये ठीक नहीं हुआ, हमें इसका नतीजा एक दिन भुगतना पड़ेगा। अकेले में जब विल एली से बात करने पहुंचा तब एली ने कहा, मैं अपने आप को ऐसा रूलर नहीं बनाना चाहती जो अपनी बहन का बदला लेती फिर रही है। मैं अपने आप को गिल्टी पाती हूँ कि इन लोगों को मैंने कैद किया है। विल ने कहा, यह बात तुम्हारे चाहने या ना चाहने की नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हैं, हमें वो करना चाहिए जो सही है, नहीं तो ये सोसाइटी जो हमने मिलकर बनाई है तबाह हो जाएगी। एली नहीं चाहती कि किसी को मारा जाए। वैसे ही रिसोर्सेज का पता नहीं कब तक है, क्या पता कब सब खत्म हो जाए, क्या पता हम सब मर जाएं। ऐसे में किसी को मारने का गिल्ट अपने ऊपर लेना वो नहीं चाहती। विल ने कहा, एक रूलर को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। ग्रेग का मरना एग्जाम्पल होगा क्राइम करने की क्या सज़ा होती है इसकी। इससे लोगों को रूल फॉलो करने का डर बैठेगा। एली, रूलर को ये सब करना पड़ता है। अगले दिन चर्च में सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर एली क्या फैसला लेने वाली है। एली ने कहा, कैम्पबेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे छोड़ा जाता है, जबकि ग्रेग को सजाए मौत दी जाती है। और ये वार्निंग है किसी के लिए भी जो हिंसा करने की सोचेगा, उसे क्या अंजाम भुगतना होगा वो इससे सीखेगा। कुछ ने इस फैसले का विरोध किया और कुछ ने सहमति दिखाई। ग्रेग ने भी इसका विरोध किया। अगले दिन जंगल में ले जाकर ग्रेग की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मारने की तैयारी हो रही है। ग्रेग बार बार विनती कर रहा है कि उसे छोड़ दिया जाए। उसने कहा, तुम सब ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कोड बना लिया और तुम मुझे मारने जा रहे हो। इस समय हेलेना ग्रेग के बगल में आई। वो उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। हेलेना ने एली से कहा कि वो चाहे तो एक बार और सोचकर अपना फैसला बदल सकती है, उसे यह हक है। ग्रेग बार बार अपने जीवन की भीख मांगता रहा। इस समय ग्रेग को कुर्सी पर बिठाकर उसे दूर से पीछे से गोली मारी जाएगी।
पहली बार में शॉट मिस हो गया। लुक ने कहा कि वो ये नहीं कर सकता। इस पर एली ने खुद ही गन हाथ में ले ली। अब वो गन चलाने वाली है। इसमें बाकी के 2 स्टूडेंट्स ने भी गन तान दी है। एली की गोली ग्रेग को लगी, वो वहीं मर गया। ये सीन सिंबॉलिक है। ये हमारे समाज के बारे में भी सवाल उठाता है। क्या किसी को मारने का हक वाकई में किसी को है? सबके लिए आत्मग्लानि का विषय है। सब एक साथ बैठकर सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने सही किया। किसी ने कुछ खाया नहीं। सबके मन में सवाल है कि क्या शासन करने का मतलब है कि किसी को मार देना चाहिए? क्या हम सब सही कर रहे हैं? एली की आंखों में आंसू थे। सब अपने अपने कमरों में बैठे विलाप कर रहे हैं। उन्हें ये गिल्ट कि उनकी वजह से किसी की जान गई, वो जो उन्हीं का हिस्सा था, उनके साथ स्कूल गया था, ये सब सभी को तकलीफ दे रहा है। सब अपने अपने कमरों में रो रहे हैं। विल से एली ने पूछा, अब तो तुम खुश हो ना, मुझसे एक हत्या करवा के? मैं इसलिए तुम लोगों को लीड नहीं करना चाहती थी। और तुम्हें लगता है कि इससे मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी? तो तुम सब गलत हो। वो जहाँ भी होगी मुझे पर नाराज़ होगी, क्योंकि इस हत्या का इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। मैंने उसे मारने के आदेश दिए थे। और क्या गारंटी है कि इन सब के बाद से इस सोसाइटी में हिंसा खत्म हो जाएगी? मैं तुम्हें अब नहीं देखना चाहती, लंबे समय तक नहीं। अब तुम जा सकते हो। विल यहाँ से चला गया, जबकि एली अकेले में अपने गिल्ड से डील कर रही है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। और अब कहानी का अगला हिस्सा। एक स्टूडेंट पिछले 3 दिन से कैफेटेरिया नहीं पहुंची अपनी ड्यूटी निभाने। इस पर ल्यूक और उसके साथी सवाल पूछने गए। उसने कहा, मैं अभी बीमार हूँ, पर फिर भी आने की कोशिश करूँगी। इन दोनों ने उसे आराम करने को कहा। ओवरऑल सारे काम टाइम पर हो रहे हैं। डस्टबिन को समय पर फेंक दिया जाता है। कैफेटेरिया में समय पर झाड़ू लग जाता है। इन सब में थैंक्स गिविंग डे आ गया। इस थर्सडे को इसे सेलिब्रेट किया जाना है। विल ने अनाउंस किया, हमने राशन चेक किया, ये बसंत ऋतु आराम से निकल जाएगी। खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंटर भी निकल जाएगा, पर समर्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। एली ने कहा, अब हमें स्मार्ट बनना होगा। अपने जीवन का तरीका बदलना होगा। हमें अब खेती करनी होगी। ग्रिज ने इसके बारे में सबको बताया। उसने कहा कि अब हमें लैंड ढूंढना होगा, यह हमें जंगल में ही मिलेगा। पर ग्रिज के बाद से कोई इत्तेफाक नहीं रख रहा। जंगल में खेती ये बड़ा डेडली आइडिया है, क्योंकि पास्ट में एमिली मर चुकी है सांप के काटने से। ग्रिज ने इसका भरोसा दिलाया कि हम झुंड में रहेंगे, हम सावधानी से काम करेंगे। एक स्टूडेंट ने पूछा, हम ये सब करेंगे कैसे? हमें तो कुछ आता भी नहीं। एली ने इसका जवाब दिया, जब हमने ये सोसाइटी शुरू की थी तब भी हमें कुछ नहीं आता था। हम सब बच्चे थे, पर धीरे धीरे चीज़ें होने लगी। हमें बस अपने एफर्ट लगाने हैं, सब कुछ होता चला जाएगा। इन सब में एक स्टूडेंट प्रेग्नेंट है। उसे अपने बॉयफ्रेंड सैम से एक बच्चा होने वाला है। इसका नाम बेका है। थैंक्स गिविंग डे की तैयारियां ज़ोरों पर है। चर्च को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। आज की रात ओपन में मीटिंग हुई। गॉडी और उसकी टीम ने इस दूरबीन से अपनी रिसर्च की है। इन्होंने अनाउंस किया, हमने जो पिछली बार सूर्य ग्रहण देखा था वो अर्थ का इवेंट नहीं था। उस अर्थ का बिल्कुल नहीं जिस पर हम रहते थे। इस अर्थ के आसपास कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका मतलब है हम किसी और प्लेनेट पर हैं। हो सकता है यह अर्थ ही हो, पर किसी पैरेलल यूनिवर्स का। पर यह हम सब के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इससे साबित होता है कि हमारे पेरेंट्स रियल अर्थ पर जिंदा हैं। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले बचे हैं। हमें बस रास्ते ढूंढने हैं वहाँ तक पहुँचने के, और हम हार नहीं मानेंगे। हम कोशिश करते रहेंगे कि वहाँ कैसे पहुँचे। इन सब बातों को सुनकर सबके अंदर उम्मीद जगी है कि सब अपनों से मिल पाएंगे। थैंक्स गिविंग डे को सब ने बड़े ही खुशनुमा अंदाज में सेलिब्रेट किया, पर एल घर के अंदर ही कुकिंग कर रही है। कैम्बेल भी उसके साथ है। ऐसा लगता है वो कुछ छिपा रही है। कैम्बेल एल को यहाँ इस चर्च में लाया जहाँ थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट हो रहा है। एली ने इन दोनों का वेलकम किया, पर एल डरी हुई है। वो पाई जो एल ने कैम्बेल को ये खाने के लिए बनाया था, वो इसे यहाँ चर्च में लाया है। एल चाहती है कि ये पाई कोई न खाए। उसने इस पाई को कैम्बेल के द्वारा टेबल पर रखवा दिया, पर दूर बैठी वो बार बार इसे देखे जा रही है। उसका चेहरा देखकर लगता है कि वो डरी हुई है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो गया। और अब अगला हिस्सा। थैंक्स गिविंग डे मनाते हुए रिवाज के तौर पर सभी किसी न किसी को खाते हुए थैंक्स बोल रहे हैं। एल बार बार उस पाई को वहाँ से हटाने को उठती है, पर कैम्बेल उसे रोक लेता है। एल ये कैसे बताए कि उस पाई में उसने जहर मिलाया है। उसकी साजिश तो कैम्बेल को मारने की थी, पर वो इस पाई को यहाँ ले आया। अब यहाँ पब्लिक में किसी ने इसे खा लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इधर हेलेना ने अनाउंस किया कि वो ल्यूक से शादी करने को राज़ी है। ये शादी इस सोसाइटी की पहली शादी होगी। सभी बड़े एक्साइटेड हैं। एल उठी उस पाई को देखने, पर वो यहाँ नहीं है। कईयों ने इसमें से अपना अपना हिस्सा काट के खा लिया है। थोड़ा हिस्सा जो बचा था वो एल ने खुद ही खा लिया। यहाँ सबके सामने एक प्ले भी परफॉर्म किया जा रहा है। सैम, जो कि बोल नहीं पाता, साइन लैंग्वेज से बात करता है। ग्रिज से उसकी दोस्ती बढ़ती चली गई और अब दोनों कपल बन चुके हैं। इधर इस प्ले में एक लड़की लेक्सी
एली का रोल प्ले कर रही है। एली को लेक्सी एक तानाशाह के तौर पर दिखा रही है। ये बात एली को पसंद नहीं आई। वो गुस्से में अपने घर आई। विल और उसके साथी मनाने पहुंचे एली को, पर एली ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि लोग मुझसे खुश नहीं हैं, वे मेरे बारे में ऐसी राय रखते हैं। गुस्से में वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एली समेत बहुत से स्टूडेंट्स जिसने इसे खाया था, सबकी तबीयत बिगड़ने लगी है। एल खुद बाथटब के पास बेसुध होती जा रही है। कैमल उसे संभालने आया, पर एल की बॉडी जैसे उसका साथ छोड़ने वाली है। बाकी स्टूडेंट्स का भी यही हाल है। सबको एक एक करके इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। जिन जिन स्टूडेंट्स को मेडिकल की नॉलेज है वो इनकी देखभाल कर रहे हैं। इन सब में कैली सबसे आगे है। कुछ तो किताबें पढ़कर इलाज करने में जुटे हैं। गॉडी को काफ़ी जानकारी है इन सब की। कैम्पबेल एल को यहाँ लाया है। एली को लगने लगा है कि उसकी जान कभी भी निकल सकती है। उसने विल से कहा, अगर पेरेंट्स आएँ तो उन्हें मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। सबको ट्रीटमेंट के तौर पे पीडियालाइट दिया गया है। धीरे धीरे सबकी हालत में सुधार होने लगा है। सैम ने ना सिर्फ बेका से रिश्ता बनाया जिससे वो प्रेग्नेंट है, बल्कि ग्रेस से भी। ग्रेस जब यहाँ आया जहाँ बेका कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है, तब उसे ये जानकर अच्छा नहीं लगा कि सैम ने इन दोनों से बेवफाई की है। गॉडी ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया है कि खाने में जहर था। सब बैठे ये सोच रहे हैं कि आखिर कौन से खाने में जहर था और कोई भी सबको जहर देकर क्यों मारना चाहेगा। पहला शक हैरी पर गया, पर कुछ ने इस संभावना से इनकार किया। वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि लोगों को जहर देकर मारेगा। कैम्पबेल पर भी शक गया। वो लेट आया था एल के साथ। लेक्सी पर भी शक जा रहा है क्योंकि उसने प्ले में एली का रोल प्ले किया था। वो एली को तानाशाह बता रही थी। एक बात तो साफ लगती है कि खाना कोई घर से ही बनाकर लाया होगा। उसे कुछ लोगों ने खाया जिससे उनकी तबीयत खराब हुई है, क्योंकि जहर का असर कुछ पर ही हुआ है। अब सबके घर में जाकर चेकिंग होने लगी है। एल से भी कैम्पबेल के सामने पूछताछ हुई उस पम्पकिन पाई के बारे में। एल के घर लूक और उसके साथियों ने चेकिंग भी की, पर वो हिस्सा नहीं चेक किया जहाँ पॉइजन रखा है। लेक्सी को अरेस्ट करके पूछताछ हो रही है, पर उसे पूछताछ से कुछ भी सामने नहीं आया। ग्रेस ने सैम से सफाई मांगी बेका और उसके साथ प्यार का नाटक करने के लिए। सैम ने सांकेतिक भाषा में कहा, बेका सिर्फ दोस्त थी, पर मोमेंट्स कुछ ऐसे बने जिसमें ये सब हो गया। अब मैं क्या करूं? पर मैं तुम्हें चाहता हूं। बेका को मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि मुझे मर्दों में इंटरेस्ट है। इस आपदा की स्थिति में जिस तरह कैली ने एक डॉक्टर का फर्ज निभाया, विल ने उसकी तारीफ की। कैम्पबेल ने उस एल्मीरा में जहर को देख लिया है। उसे समझते देर नहीं लगी कि उस पाई में जहर था, और ये भी कि इसे एल ने उसे खिलाने के लिए बनाया था। उसने एल से पूछा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। हर कोई मेरे बारे में गलत राय बनाता है, मेरे पेरेंट्स भी। मुझे कभी किसी से डर नहीं लगा, पर अब तुमसे लगने लगा है। तुमने वो पाई खाया ताकि तुम्हें कन्फेस न करना पड़े। इस हादसे के बाद से चर्च में मीटिंग के दौरान ये रूल बन गया है कि आज के बाद से घर में बना कोई भी खाना कॉमन एरिया में अलाउ नहीं होगा। कैफेटेरिया सबसे सेफ जगह होगी खाना खाने के लिए। एली ने कहा, मेरी बहन को मरे 5 महीने हो चुके हैं। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब यहाँ डेमोक्रेसी होगी, सबको वोट करने का हक होगा। हमें एक मेयर और 4 काउंसिल मेंबर्स इलेक्ट करने होंगे। मैं खुद भी मेयर के लिए चुनाव लड़ूंगी। जो भी खड़ा होना चाहता है हो सकता है। 3 हफ्ते बाद इलेक्शन होगा। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो गया। कल इसके फाइनल वीडियो में इसकी समाप्ति हो जाएगी। अब हमें पता चलेगा कि क्या ये स्टूडेंट्स वापस अपनों से मिल पाएंगे, इन सब का अंजाम क्या होने वाला है, और इस कहानी का भी अंजाम क्या होने वाला है। कल इन सब से पर्दा उठ जाएगा। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को है, हमारी सोसाइटी, उससे जुड़े मैनेजमेंट, बाकी सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।